दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी कोर्सेज़ और यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज़ की 4th मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, तो आज आपकी 4th मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। आज 11 सितंबर है, तो यहाँ पे आज आपकी 4th मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो कैसे आपको मेरिट लिस्ट को चेक करना है, साथ ही एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यूजी की जो 4th मेरिट लिस्ट का उसका जो ऑफिशियल नोटिस हमारा 9 सितंबर को रिवाइज हुआ था, जिसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी 11 सितंबर को आएगी। जबकि जो आपकी मेरिट लिस्ट पहले आपकी आ रही थी 9 सितंबर को, फिर वो 10 को हुई, फिर वो आपकी 11 को यहाँ पे रिवाइज हो गई। तो आज आपकी जो 4th मेरिट लिस्ट है यहाँ पे आ चुकी है। इसमें देखिए ऑफिशियल नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है जो आपके स्टूडेंट है इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर और थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ गया था, उन स्टूडेंट का 4th मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आएगा। सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट बच गए थे जिसका नेम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आया था, उन्हीं स्टूडेंट का नेम 4th मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा। साथ ही जिन स्टूडेंट ने अब जो हमारा यूजी के एडमिशन फॉर्म दोबारा ओपन हुए थे उसमें अपना एडमिशन फॉर्म फिल किया था, उन स्टूडेंट का नेम 4th मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका 4th मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है तो आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। 12 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है कॉलेज और कैंपस के अंदर। अब बताते हैं कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट की। तो देखिए दोस्तों, कॉलेज और कैंपस की मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो कॉलेज के कुछ कोर्सेज कॉलेज के यहाँ पे हमारी जो मेरिट लिस्ट ऑनलाइन देखने को मिलती है। तो अगर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको उस कॉलेज के अंदर जाना है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी जो आप चेक कर सकते हैं। आज आपकी मेरिट लिस्ट लग चुकी है। तो अगर आप कैंपस के अंदर एडमिशन चाहते हैं तो कैंपस के अंदर जाना है, आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है जहाँ उसके नोटिस बोर्ड पर आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पे अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ गया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको जो कॉलेज है कुछ जिसके ऑनलाइन आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाती है, जैसे आपको मेरिट कॉलेज है, इसकी मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है जो कि आपको शाम तक देखने को मिलेगी। साथ में जो आपका वीएमएल कॉलेज है उसकी मेरिट लिस्ट भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद उसकी भी मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। साथ में जो एनएस कॉलेज है हमारा गाजियाबाद, सॉरी मेरठ, वो हमारा यहाँ पे उसकी मेरिट लिस्ट भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। बाकी सभी कोर्स कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको उस कॉलेज के अंदर जाना है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन जो मेरिट लिस्ट देखने को मिलती है आपको वो शाम तक देखने को मिलती है। या फिर आपको करना क्या है, अगर आपको कॉलेज और कैंपस की मेरिट लिस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर आप कॉलेज नहीं जा सकते, तो इस केस में भी आपको एक काम करना है, आपको अपन समर्थ पोर्टल पे आना है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अपनी डिटेल से सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही देखिए आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे आते ही आपकी डिटेल शो करेगी, जिसमें आपने जो प्रेफरेंस फिल की थी वो शो करेगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट का पता कैसे करना है कि आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आया है नहीं आया है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको जो प्रेफरेंस है उसमें चेक करना है, स्टेटस में आपको शो करता है एप्लीकेशन सबमिट। अगर आपका जो मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है तो आपको शो करेगा यहाँ पे एक्शन में एक्सेप्ट ऑफर। साथ ही अगर आपका कैंपस में अपना फॉर्म फिल किया है तो आपको शो करेगा इस केस में जो एप्लीकेशन सबमिट जब शो करेगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन, यानी आपका कैंपस के अंदर जो मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ गया है। कॉलेज से चेक करने के लिए आपको एक्शन में शो करेगा एक्सेप्ट ऑफर का, यानी और साथ में शो करेगा जो ऑफर लेटर फॉर एडमिशन, यानी आपको शो करेगा कॉलेज के लिए। कैंपस में शो करेगा आपका पे शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन, ये आपको शो करेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आया है नहीं आया है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ जो स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया था और आपने एडमिशन नहीं लिया था, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम नहीं आया होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नेम नहीं आया होगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी होगी। आपने मतलब मान लीजिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, सेकंड मेरिट लिस्ट का, थर्ड मेरिट लिस्ट का नेम आपका आ गया था और आपने उस कॉलेज का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया था और आपको शो कर रहा है यहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्टेड, लेकिन आपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए क्योंकि आप वेट कर रहे थे किसी अदर कॉलेज का, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका जो कॉलेज जिसमें आपने ऑफ़र एक्सेप्ट किया उसको आपको कैंसिल कराना है। उस कॉलेज में जाके ऑफ़र कैंसिल होने के बाद ही आपको जो अदर कॉलेज है उसमें आप अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको एक्शन में एक्सेप्ट ऑफ़र का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आपको एक्सेप्ट ऑफ़र का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी एक जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट किया हुआ है, उसमें आपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, इस वजह से आपको वो एक्सेप्ट ऑफ़र का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उसको यहाँ पे प्रेफर किया था
कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो जो हमारे यूजी के एडमिशन फॉर्म दोबारा ओपन हुए हैं उसमें आपको दोबारा से अपना न्यू फॉर्म ओपन कर देना है। न्यू फॉर्म ओपन नहीं, न्यू फॉर्म आपको फिल कर देना है। अगर आपने न्यू फॉर्म फिल कर दिया है और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसकी आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट की है तो इस बार आपका उस कॉलेज के अंदर आपका नेम आ गया होगा। उसकी कॉलेज की तरफ से आपको मेल भी आएगा कि आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया है, आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना है। साथ ही आपको कॉल भी आएगी कॉलेज की तरफ से कि आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आ चुका है, आपने डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में आके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाना है। अगर आपका नेम आ गया है काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपने देख भी लिया मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ गया है तो सबसे पहले आपको एक्शन में एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए इस तरह से आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलेज के अंदर। ये आप देख सकते हैं, देखिए एक्सेप्ट एक्शन में आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी आपको उसी कॉलेज का यहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। मान लीजिए आपने तीन प्रेफरेंस फिल की, तीनों में आपका नेम आ गया तो आपको सिर्फ उसी कॉलेज का यहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। यानी जब आप एक्सेप्ट ऑफर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके मेल पे एक OTP जाएगा जिसके लिए आपको OTP को वेरीफाई करना होता है। तो आपको अपनी मेल चेक करनी है, जो ईमेल ID है उसको चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका एक मेल आएगा, उस पर एक OTP होगा, उसको आपको OTP के ऑप्शन फिल करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते देखिए आपको कुछ तरह शो कर जाएगा जो आपका एडमिशन स्टेटस है, ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और देखिए दोस्तों से आप एक कॉलेज का यहाँ पे अपना ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरा अपने आप ही गायब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे शो करेगा दूसरे कॉलेज के ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन, यानी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ गया था लेकिन आपने ऑफ़र जो एक्सेप्ट किया है वो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो आपने एक्सेप्ट किया है, उसमें आपका एडमिशन स्टेटस शो करेगा ऑफ़र एक्सेप्टेड। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से आपको ये काम करना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने कैंपस के अंदर आपका नेम आया है मेरिट लिस्ट के अंदर तो आपको जो शो करेगा मेरिट लिस्ट में वो शो करेगा आपको एप्लीकेशन सबमिट स्टेटस में शो करेगा आपका शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन। और आपको एक्शन में विड्रॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है विड्रॉल एप्लीकेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आपको, जब आपका कैंपस के अंदर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा एडमिशन के लिए तो इस केस में आपको वेट करना है पेमेंट का। बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज की। तो देखिए दोस्तों कॉलेज के अंदर जब आपका नेम आ जाएगा और आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस केस में आप करना क्या है, जो आपका रिसिप्ट में प्रिंट फॉर्म है इस ऑप्शन को आप क्लिक करके आपको जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका एडमिशन का उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और सारे अपने डॉक्यूमेंट 10-12 डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको उस कॉलेज में जाना है 12 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में। और जो कोर्सेज है आपकी, उस कोर्सेज की जो फ़ी है उस कॉलेज में वो फ़ीस आपको पे कर देनी है और वहाँ से अपनी जो पेमेंट स्लिप की जो फाइनल स्लिप है वो आपको रिसीव कर लेनी है और अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। जब आप अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और जब आपके डॉक्यूमेंट आपके सारे सही हैं तो आपका एडमिशन ग्रांटेड किया जाएगा। और जब आप दोबारा से समाज पोर्टल पे आके चेक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह से शो करेगा। जैसे आपको शो किस तरह करता है मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो आपको कुछ इस तरह से शो करेगा आपका एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट शो करेगा और आपका जो एडमिशन है वो शो करेगा यहाँ पे स्टेटस में ग्रांटेड, यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। और एक्शन में आपको रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल फॉर एडमिशन ये ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ पे इस कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो उस कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एडमिशन कैंसिल भी करा सकते हैं, लेकिन जो फीस है आपको उस कॉलेज से ही आपको रिटर्न मिलेगी। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्म मिलेगा, जो फाइनल प्रिंट है इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रखना है, इसकी कॉपी भी, प्लस प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी। इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपकी फाइनल एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है, ये फ्यूचर में आपका काम आने वाला है। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका कॉलेज के लिए। कॉलेज में देखिए आपको सबसे पहले आपको अपना ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, इसके बाद अपना फाइनल प्रिंट निकाल के अपने फीस वगैरह जो डॉक्यूमेंट के साथ आप कॉलेज में जाना है अपना वहाँ पे सबमिट कर देना है डॉक्यूमेंट और फीस वगैरह, और अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। उसके बाद समझ पोर्टल पे आप चेक करेंगे आके तो आपका एडमिशन ग्रांटेड शो करेगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, और आपको अपना जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेना है। बात करते हैं कैंपस में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैंपस की मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद या फिर समाचार पोर्टल पे आपको चेक करते हैं तो आपको शो करता है जो आपका एडमिशन शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन, यानी आपका नेम आ चुका है मेरिट लिस्ट में। तो आपको वेट करना है, आपको कल यानी 12 सितंबर को आपको एक्शन में शो करेगा आपको पे एडमिशन फ़ी का ऑप्शन, यानी आपको जो फ़ीस पे करनी है कैंपस के लिए वो आपको ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी होगी। तो आपको पे एडमिशन फ़ी का ऑप्शन जब आपको देखने को मिलेगा उस ऑप्शन में क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे आपको अपने जो कोर्सेज़ के लिए अपना फॉर्म यहाँ पे फिल किया है उसकी जो फ़ीस शो करेगी उस फ़ीस को आपको ऑनलाइन पे करना है। इसके लिए आपको पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको देखिए जो पेमेंट है आपकी जो भी पेमेंट रहेगी वो पेमेंट आपको कर देनी है, जिसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं।
पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो पेमेंट स्लिप आएगी उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसके बाद आप बैक आते हैं स्मार्ट पोर्टल पे। स्मार्ट पोर्टल बैक आते देखिए आपको शो करेगा जो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी इस सच में, वहाँ पे आपका एडमिशन ग्रांटेड शो करेगा, यानी ऑटोमेटिक फ़ीस पे होते ही आपका एडमिशन ग्रांटेड हो जाएगा। और साथ में आपको रिसिप्ट में आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी वो शो करेगा, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। अब आपको करना क्या है, जो आपकी पेमेंट की स्लिप है उसका प्रिंट आउट, प्लस जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसका प्रिंट आउट, प्लस साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट कैरी कर लीजिएगा अपने आप, और जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका एडमिशन फॉर्म का वो कैरी कर लीजिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाके कॉलेज में कैंपस में उस डिपार्टमेंट के अंदर जाके आपको ये सबमिट कर देना है और उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आपने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है। सिर्फ ये काम आपको कैंपस के अंदर करना है जाके। तो ये प्रोसेस रहने वाला है आपका 4th मेरिट लिस्ट के अंदर। अगर आपका नेम आ जाता है और फिर आने के बाद नेम मेरिट लिस्ट चेक कर लीजिए, मेरिट लिस्ट आपको शाम तक मिल जाएगी। तो मैं आपको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में यूट्यूब चैनल पे भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जब आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा तो कॉलेज के अंदर एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, कैंपस के अंदर कैसे आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।